प्रिय दर्शकों, आज हम एक ऐसे गुप्त रहस्य की परतें खोलने जा रहे हैं जो रामायण की मुख्य कथा से आगे की घटनाओं को छूती है। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि भगवान श्री राम द्वारा बनवाया गया वह अटूट राम सेतु, जो समुद्र पर विजय प्राप्त करने का जीवंत प्रतीक था, आखिर क्यों और किसके द्वारा खंडित हो गया? और क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को लंका की भूमि पर एक बार फिर जाना पड़ा? ये प्रश्न आपके मन में बार बार उठते होंगे। वह अमर राम सेतु, जो वानर सेना की अथक परिश्रम और भगवान राम की अविचल भक्ति का साक्षात रूप था। समुद्र की छाती पर खड़ा वह अद्भुत पुल, जिसने रावण के अहंकार को पूरी तरह कुचल दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही सेतु बाद के समय में टूट गया? किसने उन मजबूत पत्थरों को विखंडित किया और इस घटना ने रामायण की गाथा में एक नया अध्याय जोड़ दिया? वह अध्याय जो जीत के बाद की शांति को भी परीक्षा में डालता है। क्या यह कोई पुराना शत्रु था जो मृत्यु से वापस लौटा, या कोई गुप्त अभिशाप जो लंबे समय तक छिपा रहा? रामायण के उन अनकहे पृष्ठों में कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो सुनकर हृदय दहल जाए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या की सुख शांति क्यों छोड़कर लंका की ओर प्रस्थान किए? क्या यह केवल एक भक्त की रक्षा के लिए था, या कोई छिपा हुआ संकल्प, कोई अनकही वचन जो युगों तक जीवित रहा? ये प्रश्न आपके मन को विचलित कर देंगे, क्योंकि यह कथा केवल युद्ध की नहीं, बल्कि श्रद्धा, त्याग और दैवीय न्याय की है। क्या राम ने फिर धनुष उठाया, या उनका एक ही बाण पर्याप्त था? क्या राम सेतु का टूटना मात्र संयोग था, या राम की दिव्य लीला का हिस्सा, ताकि मनुष्य समुद्र पार करके पाप के बोझ तले न दबे? प्रिय मित्रों, यह रहस्य रामायण के उस छिपे हुए भाग से निकला है जहां विजय के बाद भी संघर्ष बाकी रहता है। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में वर्णित यह कथा बताती है कि विभीषण का राज्य सुरक्षित रहे, इसके लिए श्री राम स्वयं लंका लौटे। विभीषण का हृदय पुकार रहा था और राम का मन व्याकुल। लेकिन क्यों वे फिर उस भूमि पर गए जहां रावण की स्मृतियां अभी ताजा थीं? क्या यह भक्ति का गहरा बंधन था, या धर्म की अंतिम चुनौती? आज हम इस रहस्य को पूरी तरह उजागर करेंगे, जो आपके विश्वास को और मजबूत करेगा और आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि जीत के बाद भी जीवन कितना अप्रत्याशित होता है। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यह केवल एक रहस्य की गाथा नहीं, बल्कि उस अनंत शक्ति की कहानी है जो राम नाम में निवास करती है। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य की गहराइयों में उतरने को? तो चलिए कथा का आरंभ करते हैं, जहां पत्थर खंडित होते हैं लेकिन सत्य सदैव अटल रहता है। लेकिन इससे पहले आपसे एक विनम्र प्रार्थना है। रामायण में उल्लेख है कि जो व्यक्ति किसी धार्मिक कथा या ज्ञान को अधूरा छोड़ देता है, वह अनजाने में अपूर्णता का भागीदार बन जाता है। अधूरी कथा अधूरे यज्ञ के समान होती है, जो पुण्य के बजाय पाप का कारण बन सकती है। इसलिए प्रिय मित्रों, इस कथा को अंत तक सुने और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। त्रेता युग के अंतिम चरण की बात है, जब अयोध्या के राजप्रासाद में श्री रामचंद्र जी वर्षों से धर्मपूर्ण राज्य चला रहे थे। उनके भ्राता भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न अपने अपने राज्यों में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके पुत्र अब युवावस्था में पहुंच चुके थे, विवाहित थे और विभिन्न क्षेत्रों में राज्य संभाल रहे थे। एक दिन श्री राम के मन में गहन चिंता उत्पन्न हुई। वे विचार करने लगे, रावण के संहार के बाद मैंने लंका का राज्य विभीषण को सौंपा था, जो राक्षस वंश में जन्मे होने पर भी धर्म के मार्ग पर अटल थे। क्या वे बिना किसी विघ्न के शासन कर पा रहे हैं? क्या उनके राज्य में कोई खतरा तो नहीं? क्या मुझे जाकर उनका कुशल मंगल जानना चाहिए, ताकि उनका सिंहासन हमेशा सुरक्षित रहे? यह विचार उनके दिव्य हृदय में घूम रहा था, जैसे कोई अनसुलझी गुत्थी। तभी द्वार पर आहट हुई। उनके प्रिय भाई भरत वहां पहुंचे। श्री राम के चेहरे पर चिंता देखकर भरत ने पूछा, भैया, आप इतने गहन विचार में क्यों हैं? यदि कोई गुप्त बात है तो मुझे जरूर बताएं। श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, भरत, तुम मेरे आधे अंग हो, लक्ष्मण मेरे प्राण। मुझसे कुछ छिपाना असंभव है। मेरी चिंता विभीषण को लेकर है। देवताओं के कल्याण के लिए ही मैंने रावण का वध किया था। अब मुझे लंका जाकर देखना चाहिए कि वहां सब कुशल तो है। राक्षसों का व्यवहार कैसा है,
यह जांचना जरूरी है। भरत ने तुरंत कहा, भैया मैं आपके साथ चलूंगा। श्री राम प्रसन्न हुए और लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण तुम अयोध्या की सुरक्षा करो, हम लौटने तक सब संभालना। आदेश देकर वे पुष्पक विमान पर सवार हुए। जैसे ही विमान उड़ा, वायु में एक रहस्यमय कंपन हुआ, मानो पुरानी यादें जागृत हो रही हों। यात्रा शुरू हुई। सबसे पहले विमान गंधर्व देश पहुंचा, जहां भरत के पुत्र राज्य कर रहे थे। श्री राम ने उनसे विस्तृत बातचीत की, उनकी शासन व्यवस्था देखी। फिर पूर्व दिशा की ओर बढ़े, जहां लक्ष्मण के पुत्रों के नगर थे। वहां 6 रातें बिताईं, पुरानी स्मृतियां साझा की। दक्षिण में गंगा यमुना के संगम प्रयाग पहुंचे, महर्षि भारद्वाज को प्रणाम किया। फिर अत्रि मुनि के आश्रम में रुके। यात्रा के दौरान श्री राम मौन रहकर बाहर देखते रहे, जैसे कोई अदृश्य संकट उन्हें चिंतित कर रहा हो। भरत ने पूछा, भैया क्या बात है? श्री राम ने धीरे से कहा, भरत देखो, यही वह जंगल है जहां रावण ने जटायु को घायल किया, सीता का हरण किया। यहां कबंध राक्षस से हमारा भयंकर युद्ध हुआ। मैंने उसे हराकर अग्नि को अर्पित किया। मरते समय उसने बताया, सीता लंका में है, ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव से मिलो। उनकी आंखों में रहस्य की चमक थी। यह पंपा सरोवर है जहां शबरी ने हमें बेर परोसे, यहीं बाली का वध किया, सुग्रीव को राज्य दिया। देखो किष्किंधा नगरी चमक रही है। किष्किंधा पहुंचते ही सुग्रीव ने भव्य स्वागत किया। सभागार में अंगद, हनुमान, नल, नील, जांबवान जैसे वानर वीर मौजूद थे। रूमा, तारा जैसी रानियां भी उपस्थित हुईं। सभी ने श्री राम को प्रणाम किया, आनंद में निमग्न हो गए। सुग्रीव ने पूछा, महाराज आपका यह आगमन किसी विशेष कारण से? श्री राम की अनुमति से भरत ने लंका यात्रा का उद्देश्य बताया। सुग्रीव बोले, मैं भी साथ चलूंगा, विभीषण से मिलने की बड़ी उत्कंठा है। तीनों पुष्पक पर सवार होकर समुद्र तट पहुंचे। श्री राम ने संकेत किया, भरत यहीं विभीषण मेरे पास आए थे 4 मंत्रियों के साथ। यहां लक्ष्मण ने उनका राज्य अभिषेक किया, यहीं समुद्र से युद्ध हुआ। मैंने धनुष पर बाण रखा, वह शरण में आया। सुग्रीव याद है? समुद्र ने कहा था, पश्चिम की रेगिस्तान, आज का मारू प्रदेश में उन दुष्टों को फेंक दो जो मुझे तंग करते थे। फिर सेतु बनवाया नल नील के निर्देशन में। 3 दिनों में 100 योजन लंबा, पहले दिन 14 योजन, दूसरे 36, तीसरे पूरा। देखो लंका दिख रही है। यहां वानरों ने घेरा डाला, नील ने प्रहस्त को मारा, हनुमान ने अक्षय कुमार को हराया, सुग्रीव ने महोदर और महापार्श्व को पराजित किया। मैंने कुंभकर्ण, लक्ष्मण ने इंद्रजीत को। यहां ब्रह्मा जी आए, शंकर पार्वती सहित पिता दशरथ स्वर्ग से प्रकट हुए। सीता की अग्नि परीक्षा यहीं हुई। पुष्पक लंका के द्वार पर उतरा। विभीषण को खबर मिली तो नगरी सज उठी। वे मंत्रियों सहित बाहर आए, श्री राम को नमन किया। प्रभु आपके दर्शन से जीवन सफल। श्री राम ने उन्हें आलिंगन दिया। सुग्रीव और भरत को भी रत्नों से जड़ी लंका में रावण के महल में ठहराया। 3 दिन गुजरे, धर्म की चर्चा, पुरानी यादें। चौथे दिन सभा में कैकसी ने कहा, बेटा मैं सीता के साथ दर्शन करना चाहती हूं। विभीषण ने सूचना दी। श्री राम ने एकांत की व्यवस्था की। कैकसी ने प्रणाम किया, आप विष्णु के अवतार हैं, सीता लक्ष्मी। दशरथ ने कहा था, रघुकुल में विष्णु जन्म लेंगे, रावण का अंत करेंगे। सेतु बांधा, बालवद्ध किया। तभी शर्मा आईं, सीता की सखी। मैंने अशोक वाटिका में सेवा की, उन्हें साथ लाएं, लंका उनकी बिना अधूरी है। भरत विचारमग्न हो गए। श्री राम ने परिचय कराया। विदाई के समय श्री राम ने विभीषण से कहा, देवताओं का भला करो, राक्षस मनुष्यों का सम्मान करें, हिंसा न करें। तभी वायुदेव प्रकट हुए। प्रभु वामन मूर्ति लें, मेघनाद ने चुराई थी, काशी क्षेत्र में स्थापित करें। विभीषण ने रत्न जड़ित करके समर्पित की। पुष्पक पर चढ़े, लेकिन विभीषण रुक गए। आकाश में जाते हुए विभीषण ने पूछा, प्रभु जब मनुष्य इस सेतु से लंका आएंगे तो राक्षस मनुष्य में युद्ध ना हो? श्री राम मुस्कुराए, लेकिन आंखों में गहरा रहस्य था। धनुष उठाया, बाण छोड़ा। राम सेतु 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। बीच का 10 योजन भाग उड़ गया। अब रहस्य खुलने वाला था। वे रामेश्वर क्षेत्र पहुंचे। श्री राम ने स्नान किया, महादेव की प्रतिमा स्थापित की, रामेश्वर नाम से पूजा की। भगवान शिव प्रकट हुए।
रघुनंदन, जब तक सेतु रहेगा मैं यहां रहूंगा। मनुष्य दर्शन करेंगे, पाप दूर होंगे, ब्रह्म हत्या तक। अब गंगा तट पर वामन स्थापित करो। श्री राम ने स्तुति की। हे रुद्र, भोलेनाथ, नीलकंठ, त्रिनेत्र, जटाधारी, पार्वतीपति, आप अंधकासुर का संहार करने वाले, कार्तिकेय के पिता, वृषभ चिह्न वाले, ब्रह्मचारी, तपस्वी, विश्व में व्याप्त, शरणागत की रक्षा करने वाले, भक्तों के ध्यान में बसने वाले, आपको बार बार प्रणाम। शिव प्रसन्न हुए। तुम सनातन नारायण हो। वामन अवतार से देव कार्य पूर्ण किया। अवतार समाप्ति पर जाओ। श्री राम लंका से विदा हुए, गंगा तट पर वामन मूर्ति स्थापित की। प्रिय दर्शकों, राम सेतु को किसी राक्षस ने नहीं तोड़ा, बल्कि स्वयं भगवान श्री राम ने। क्यों? ताकि मनुष्य और राक्षसों के बीच सीधा मार्ग न बने, कोई युद्ध न हो, विभीषण के राज्य की सुरक्षा हो और भविष्य में सेतु फिर न बनाना पड़े। यह कथा पद्म पुराण के सृष्टि खंड से ली गई है, जहां इसका विस्तार से वर्णन है। यदि प्रमाण चाहिए तो कमेंट करें। यह सिखाती है कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। प्रिय दर्शकों, कथा यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप भी श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।